हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगले वीक जो कि शुरू हो रहा है हमारा 24 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई तक मार्केट हमारा कैसा रह सकता है, उसमें कैसी परफॉर्मेंस आ सकती है, बुलिश हो सकता है, बेरिश हो सकता है, क्या व्यू हमारा होना चाहिए, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। मेरा नाम है मोहित पाठक और मैं फाउंडर हूं स्टॉकिया का। आपके लिए हम हमेशा डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस के वीडियोस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये प्रॉपर डिस्कस करते हैं कि हमारा मार्केट अगले वीक में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। और उसके लिए आप सबको मेरा फॉर्मेट पता है, डेटा, चार्ट और ग्लोबल क्यूज, इन सब की एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपके सामने कुछ रिजल्ट निकल के आता है। और साथ साथ में ही किस सेक्टर में आपको फोकस करना चाहिए उसका भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो आप डेली बेसिस पर अगर ये देख रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए एंड देखना शुरू करिए। और जब आप इसको ये आप देखो और अच्छा लगे तब जाकर के आप वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं अगले वीक में। उसके पहले हमें डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो पिछले वीक में मतलब पिछले वीक के लिए डिस्कस किया था उसमें क्या था। तो हमारा जो व्यू था मार्केट में जस्ट वही था, वोलेटाइल टू साइडवेज। मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सब में बड़े बड़े इंट्राडे के मूव्स मिलेंगे। ओवरऑल मार्केट हमारा वोलेटाइल रहेगा और साइडवेज रहेगा, बिकॉज मैंने आपको डॉलर इंडेक्स भी बताया था और यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बताया था और डेटा भी हमने वहां पे डिस्कस किया था। वो तीन के तीनों जो इशारा कर रहे थे वो साइडवेज का ही इशारा कर रहे थे। हम देखते हैं कि कहां से मार्केट हमारा परफॉर्म किया। तो एक वीक का अगर मैं चार्ट ओपन करूं तो सिंपली ये आप देख सकते हैं, मार्केट हमारा ओपन हुआ था 19,612 पे और वो हाई गया था 19,991 पे और लो उसने लगाया था 561 का। तो ये एक मार्केट रहा। हाँ, मार्केट हमारा पॉजिटिव नोट पे बंद हुआ है, ऊपर एक हैमर कैंडल बनी है, बस हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं आगे कि क्या हो सकता है। बट ये जो हमारा व्यू था वो परफेक्ट गया भाई, वोलेटिलिटी टू साइडवेज। साइडवेज इसका मतलब यहाँ पे उतना ज्यादा साइडवेज नहीं था, ओवरऑल मार्केट बुलिश था, ये भी ध्यान दीजिए। सेंटीमेंट भी हमारा बुलिश था, मैंने आपसे बताया था कि सेंटीमेंट हमारा बुलिश रहेगा। और 19,500 का हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था और 20,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था। 991 पे नीचे आ गई। वैसे ये अच्छी बात नहीं है, अगर 20,000 का टच कर देती तो अच्छा ही लगता, मैं आप लोगों को शुभकामनाएं भेज देता, बट वो नहीं हुआ। देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कोई बात नहीं, मार्केट है, ये चलता रहता है। तो सिंपली अब यहाँ पे मार्केट नीचे गया और 19,300 हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट था जो नहीं टूटेगा, मैंने आपको बताया था, अनटिल एंड अनलेस कि कोई वॉर ना हो जाए। तो देखो ये सब चीजें ऐसी हैं कि आपको कॉन्फिडेंस होता है कि मार्केट हमारा बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा और किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो वीकली एनालिसिस वीडियो देख करके आपको आ जाएगा। तो आप जरूर देखा करिएगा और अच्छे से समझिए, और ना समझ में आए, कोई कंफ्यूजन हो तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आंसर ले सकते हो, मेरी टीम आपको आंसर करेगी, या फिर आप सिंपली कमेंट बॉक्स पे लिख करके अपने जवाब ले सकते हो। सो ये हो गया। अब बैंक निफ्टी का हम डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में जो हमारी प्लान थी तो वो हमारा एकदम क्लियर था कि यहाँ पे देखिए 15 मिनट पे डाउनवर्ड चैनल पैटर्न बना था और ये डाउनवर्ड चैनल पैटर्न मैंने आपसे कहा था कि अगर ये टूट गया तो सिंपली बैंक निफ्टी बुलिश हो जाएगी। तो ये आप देखिए कि वहां से इजीली आपका अगर हम देखेंगे तो मैं 45,000 ही पकड़ लेता हूँ, तो 45,000 से 46,133, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 17 जुलाई थी, यस सेम 17 जुलाई को ही हुआ था आपका, यहाँ पे क्लोज हो गया था। उसी दिन से आप समझेंगे तो जो बैंक निफ्टी आपका ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स ऊपर चली गई थी। तो ऐसी एनालिसिस आप अगर देख रहे हो तो अच्छी बात है। अब इसमें आप देखो लॉन्ग टर्म का ट्रेड कर सकते हो, लॉन्ग टर्म इन द सेंस की पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका ये वाला रखो, थोड़ा सा सेफ रहेगा, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 1000 पॉइंट का टारगेट, ये एकदम इजिली आप समझो यहाँ पे एकदम आपको मिला। बट कोई बात नहीं, आपको मैं व्यू देता हूँ। ट्रेड आप तभी करिएगा जब आपका एनालिसिस और मेरा एनालिसिस सेम हो, वरना आप सिर्फ व्यूज लीजिए, मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं बांट रहा हूँ कि आपको ट्रेड करना ही चाहिए। ओके चलिए, तो अब शुरू करते हैं अगले वीक के लिए क्या करना होगा। बट रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इससे क्या होगा कि जो भी अपडेट होते हैं मैं टेलीग्राम पे आपको यहाँ पे देता हूँ। तो ये अपडेट आपको मिलनी चाहिए, इसलिए आप जो है कि इसको जरूर सब्सक्राइब क्या कहते हैं इसको ज्वाइन जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप सिंपली जाकर के वहाँ पे ज्वाइन करिए। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली आप जो है कि स्टॉकियन में सर्च करिए, आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें, इससे क्या होगा कि मैं बहुत सी अपडेट्स देता रहता हूं, तो आप ये भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब चलिए शुरू करते हैं हमारा सीधे सीधे वीक एनालिसिस। तो मेरा फॉर्मेट आपको पता है, सबसे पहले ग्लोबल क्यूज के बाद डेटा एंड डेटा के बाद चार्ट, और तब तीनों का मिला करके कंक्लूजन निकालते हैं क्या हो सकता है। तो ग्लोबल क्यूज में हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे दुनिया भर की मार्केट कैसा काम कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स को अगर हम देखें तो डाउ जोन्स हमारा थोड़ा सा बुलिश है, थोड़ा नहीं वो ज्यादा ही बुलिश है।
हमारे मुकाबले वो ज्यादा ही बुलिश है। ओके, लेकिन ऊपर की तरफ जो कैंडल बन रही है वो ऊपर की तरफ वीक वाली बन रही है, मतलब यहाँ पे हाई लेवल पे सेलिंग आ रही है, मतलब हाई जब भी ऊपर जा रहा है तब तब सेलिंग आ जा रही है। ये ध्यान दीजिए, ये कैंडल देखिए, कैंडल ऊपर जा रही है नीचे आ जा रही है, कैंडल ऊपर जा रही नीचे आ रही है, इसका मतलब हाई रेंज में सेलिंग आ रही है। अब वो सेलिंग आ कहाँ से रही है, तो जो सेलिंग आ रही है वो आ रही है इस रेजिस्टेंस एरिया से, वो इस रेजिस्टेंस एरिया से आ रही है। अब ये रेजिस्टेंस एरिया आपको कैसे दिखेगा, तो आप इसके लिए वीकली चार्ट अगर लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे गई थी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और उसी एरिया अभी को ये फेस कर रही है। हालांकि इसका जो ट्रेंड है ओवरऑल बुलिश हो रहा है, तो अब ये थोड़ा सा नीचे आएगी फिर बुलिश हो जाएगी, वो अच्छी बात है। और अगर इन सब के ऊपर निकल जाएगी तो फिर से बुलिशनेस हो जाएगी। बट अमेरिका की हालत उतनी अच्छी नहीं है और उसके जो वहाँ के नंबर्स हैं थोड़े बहुत ठीक आ रहे हैं, थोड़े बहुत खराब आ जा रहे हैं, तो उसमें उतना ज्यादा अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। बट हाँ, सिल्वर लाइनिंग है, होप है कि उम्मीद है कि अच्छी हो जाएगी, तो उसकी वजह से ये मार्केट चल रहा है। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं दूसरे मार्केट को, हमारा नेस्डेक। तो नेस्डेक अगर हम देखें तो ये जो है थोड़ा बुलिश है दूसरे के कंपैरिजन में, बट ये अब बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है। यहाँ से थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग प्रेशर फिर से आएगा और ये लगभग यहाँ तक जाएगा, ये चीज याद रखिए। बट इसके बेस पे आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। आईटी सेक्टर के रिजल्ट जिस तरीके से आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि जो बहुत खराब होना था वो हो चुका, अब इससे ज्यादा खराब नहीं होगा। तो बस उस उम्मीद की वजह से ये मार्केट चले हैं, मतलब आईटी के इंडेक्स चले हैं, मतलब ये जो नेस्डेक है और हमारे यहाँ के भी आईटी इंडेक्स जो चला है उसके ऊपर मैं अपडेट देने वाला हूँ, बिकॉज मैंने पिछले वीक में आपको उसमें एक एनालिसिस करके दी थी, तो उसका अपडेट मैं देने वाला हूँ, तो वो जरूर देखिएगा। और इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखो, मेरा कोई भी वीडियो स्किप करके मत देखो। मैं कोई यहाँ पे इंटरटेनमेंट नहीं देता, मैं सिंपली नॉलेज देता हूँ, और मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे हो जाते हैं उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट हाँ नॉलेज देना होता है तो मैं अपना देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं। तो सिंपली अब ये देखिए रेजिस्टेंस जोन में है, तो यहाँ पे अब हमें फर्दर कोई बुलिश पोजीशन नहीं बनानी है। बुलिश पोजीशन अगर बनानी भी है तो यहाँ पे अगर आकर के थोड़ा सा आप इसके आसपास बने तो, बट अगर यहाँ पे फॉरेन के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, नेस्डेक के स्टॉक्स में, तो अदरवाइज ये जस्ट आपको एक व्यू का है। ये तो हो गया हमारा मार्केट का। तो मार्केट ओवरऑल बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ रेजिस्टेंस के पास बैठे हुए हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाए। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे मार्केट को देख लेते हैं कि जो हमारे मार्केट को इंपैक्ट करते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन अब जो इंपैक्ट करने वाली चीजें हैं उनमें सबसे पहला नंबर है डॉलर इंडेक्स का। जो डॉलर इंडेक्स है ये सबसे ज्यादा हमारे मार्केट को इंपैक्ट करता है। और जिन लोगों को इसका रिलेशन ना पता हो तो मैंने एक वीडियो बनाया है, ग्लोबल क्यूज करके लिखेंगे आप, अगर GLOBAL, जो लोग नए हैं तो सीधे हमारे मार्केट में ग्लोबल क्यूज लिखेंगे तो आपको आ जाएगा, ये देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट। तो ये प्रॉपर मैंने अपडेट दे रखा है कि जो जो चीजें हमारे मार्केट को असर करती हैं उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, ये वीडियो देख करके जरूर सीखिए और नोट जरूर करिएगा। नोट नहीं करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके, नोट बना लीजिएगा। अब हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स का हमारे मार्केट के साथ रिलेशन क्या है, सिंपली अगर ये नीचे जाता है तो हमारा मार्केट बुलिश होता है, और अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट बेरिश होता है या फिर साइडवेज हो जाता है। मींस कि ये अगेंस्ट हमारे मार्केट के चलता है और हमारा मार्केट इसके अगेंस्ट में चलता है। थोड़ा बहुत अगेंस्ट नहीं होगा तो वो साइडवेज हो जाएगा, बस ये बात याद रखिए। अब डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में आपसे हमेशा कह रहा हूं, मतलब मैं दिसंबर से, जब से मेरी वीकली एनालिसिस की सीरीज चालू हुई है, दिसंबर से ही मैं कह रहा हूं, पिछले साल के अक्टूबर दिसंबर से, यहाँ से कि ये नीचे जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि बुलिश होगा, फिर बताया था बुलिश होगा, फिर यहाँ से बताया था ये बेरिश हो गया है, ये कंटिन्यू नीचे जाएगा और हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई लगाएगा। और ये नीचे गया, उसके बाद हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई लगा ही रहा है, आप देख रहे हो। ये चीज आपको मिलनी, मतलब अक्टूबर में ही हमने क्लियर किया था, नवंबर अक्टूबर आप देख सकते हो, जो मेरे वहाँ के वीकली एनालिसिस वीडियोस थे आप उसको जरूर देखिएगा, तो आपको एक लर्निंग होगी। देखो कभी कभी हमें हिस्ट्री में जाकर के झांकना चाहिए, हिस्ट्री में जाकर के झांकेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या हुआ था और आगे अगर चल के वैसा कुछ होगा तो क्या हो सकता है। तो एक हमें इससे अजम्पशन मिलता है, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री में जाकर के झांकते हैं। तो चार्ट में पीछे जाकर के झांका करो, देखा करो कि वहां पे क्या हुआ था, और अगर वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा तो आगे क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैंने क्लियर कट बोला था कि अब ये नीचे जाएगा और हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई लगा देगा, और ये पूरा का पूरा जो ट्रेंड है इसका नेगेटिव ट्रेंड चलेगा कंटिन्यू, अनटिल एंड अनलेस कि यूएस की इकोनॉमी बहुत अच्छा करने लगे। बट अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो सिंपली ये पूरा हमारे एकदम एनालिसिस के हिसाब से चल रहा है, और आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि हाँ ये डॉलर इंडेक्स जो है परफेक्ट जो हम एनालिसिस करते हैं उसके हिसाब से ही चल रहा है। यहाँ पे देखिए सिंपली थोड़ा सा बुलिश हुआ है, तो अब ये थोड़ा एक सपोर्ट बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे 1 2 3 कंटिन्यू 3 दिन कैंडल्स फॉर्म हुई थी और तब जाकर के सपोर्ट बना रहा है। तो मैं अब इसको ये सपोर्ट मानूंगा, और जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक फर्दर हम इसमें बेरिश नहीं होंगे। ये फर्दर बेरिश तभी होगा जब इसके नीचे जाएगा और हमारा मार्केट फिर से बुलिश के लिए तैयार हो जाएगा। बट अल्टीमेट एनालिसिस ये नहीं होता है तब तक हम इसके बेरिशनेस का नहीं सोच सकते। थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश है तो यहाँ पे और यहाँ पे आने का इसका चांस
है, लेकिन इसके ऊपर निकलने का चांस नहीं है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जरूर आएगा, तो हम उसके बाद देखेंगे और ये पूरा घटनाक्रम लगभग होने में 1 आध महीने तो जरूर लगेंगे। तो तब तक हम इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। तो अभी हम इससे कोई व्यू नहीं लेते अपने मार्केट का। ओके, हाँ, ये बुलिश हो रहा है तो एक मार्केट में सेंटिमेंटल हमारा नेगेटिवनेस या फिर साइडवेज का व्यू बनता है, तो हम उसको नोट करके रखेंगे। अब हम चलते हैं यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड को देख लेते हैं। बॉन्ड यील्ड क्लियर कट वैसे ही चल रहा है जैसा कि मैंने कहा था, हायर हाई चार्ट पैटर्न बना रहा है और इसके बाद ये थोड़ा नीचे आकर के फिर से ऊपर जाएगा, तो ये रिवर्सल दे रहा है। तो अगर ये रिवर्सल देगा तो इसका मतलब हायर हाई का जो चार्ट पैटर्न है वो कंफर्म हो रहा है और ये फिर से बुलिश हो जाएगा। और जब ये फिर से बुलिश हो जाएगा तो हमारे मार्केट को थोड़ा बहुत ये नेगेटिव इंपैक्ट जरूर करेगा। नेगेटिव इंपैक्ट करने का मतलब है कि अगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत हमारा मार्केट साइडवेज जरूर हो जाएगा और कुछ सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये भी याद रखो, कुछ सेक्टर और कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक जो एफआईआईज हैं इनमें पैसा कैसे डालेंगे। ये सिंपल फंडा होता है कि अगर यहाँ पे मनी का इनफ्लो बढ़ता है तो हमारे मार्केट से ही निकलेगा, मनी का आउटफ्लो होगा, यानी कि हमारे मार्केट से पैसा निकालेंगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी, तभी तो जाकर के इन सब में पैसा डालेंगे, और जब यहाँ से पैसा निकालेंगे तभी हमारे मार्केट में पैसा डालेंगे। ये बात याद रखिए। तो इसका भी हमारे मार्केट के साथ सीधा उल्टा रिलेशन है। ये अगर ऊपर जाएगा तो हमारा मार्केट नीचे, और ये नीचे जाएगा तो हमारा मार्केट ऊपर, और अगर बहुत ज्यादा नहीं जाएगा तो साइडवेज जरूर हो जाएगा। सिंपली आप यह बात याद रखिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हायर हाई पैटर्न के साथ ये रिवर्सल दे रहा है, इसके नीचे चला जाएगा तो ये हायर हाई का पैटर्न फेल हो जाएगा, फिर से ये बेरिश हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर जब तक है तो तब तक हम इसके बुलिश ही मानेंगे, और इसके ऊपर निकलेगा तो ये फर्दर बुलिश हो जाएगा। ये बात आप याद रखिए। और हमारा मार्केट थोड़ा बहुत वहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव इन द सेंस कि हमारा मार्केट जल्दी उतना नेगेटिव नहीं होगा, बट हाँ कुछ सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूँ, मैं आपको लगभग जब से जुलाई सीरीज चालू हुई है तब से मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। अब आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट बुकिंग करने का क्या मतलब है, सर जी पागल है, उल्टा बता रहे हैं। देखो, हाई प्राइस पे बेचोगे ना तो ही मजा आएगा, जब गिर जाएगा, गिरते हुए तुम्हें मार्केट बताएगा नहीं, ये बात याद रखो। गिरते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मार्केट गिर जाएगा, मैं हमेशा आपको कॉन्फिडेंस ही दे रहा हूँ, नेगेटिव कुछ मैंने एक भी सीरीज में नेगेटिव बात नहीं करी है, बस ये कहा है कि प्रॉफिट बुक करो। बिकॉज अभी क्या है ना, इस रैली में अंधे लूले लंगड़े सभी भागे हुए हैं, तो उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग करो। फर्जी स्टॉक्स को लेकर के होल्ड मत करो, अच्छे स्टॉक्स है तो होल्ड करो। ओके, तो फर्जी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करो, बिकॉज जब गिर जाएगा तभी आपको पता चलेगा अरे यार ये तो क्या हो गया, तो आप कहीं फंस ना जाओ, इसकी वजह से मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग का बोल रहा हूं, ये बात आप याद रखिएगा। तो ग्लोबल क्यूज से हमें बहुत ज्यादा अभी इशारा नहीं मिल रहा है, थोड़ा बहुत बुलिशनेस का जो कि डॉलर इंडेक्स है और जो हमारा ये इसका क्या नाम है यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड है वो थोड़े से बुलिश है, तो थोड़े से हम मार्केट को अपना बेरिश हो जाएंगे। बेरिश इन द सेंस कि बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, तो साइडवेज जरूर हो जाएगा, इसको हम मान के चलने वाले हैं फिलहाल अगले वीक के लिए। अब हम देख लेते हैं हमारा मार्केट में डेटा क्या बोला है। तो डेटा आपको मैं यूज करूंगा यहाँ पे, स्टॉकेज बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप भी यूज करिए। सबसे पहले FIDIS के डेटा को देख लेते हैं। तो गोरो ने क्या किया है, गोरो ने यहाँ पे सिंपली 13,000 करोड़ की बाइंग करी है। ऑप्शन की बाइंग जब भी हो जाए तो आप समझ लो कि मार्केट बड़ा बड़ा मूवमेंट देने वाला है, वोलेटाइल रहने वाला है, और सिंपली उस केस में इंट्राडे में मजा आएगा आपको खेलने में, अगर आप सही तरीके से व्यू पकड़ पाते हो। और अगर आप सही तरीके से व्यू नहीं पकड़ पाते तो आपको सीखने की जरूरत है। आप मेरी हर महीने नई बैचेस चलती रहती हैं, फिलहाल जुलाई बैच शुरू हो चुकी है, आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट बैच जो कि शुरू होगी सितंबर में, अगस्त में कोई बैच नहीं होगी, याद रखिए। तो सितंबर में जो बैच होगी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल मैंने दे रखी है अपने कोर्स के बारे में, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो है बट पूरी डिटेल है, तो आप इसको जरूर देखिएगा। और अगर कोर्स के वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, सही लगे तो ज्वाइन करिए। वैसे आप अभी भी ज्वाइन करेंगे तो आपको बेनिफिट, मतलब जुलाई बैच में तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते, बट जो सितंबर बैच है आप उसको अगर पहले से ज्वाइन करेंगे तो जो जुलाई बैच की रिकॉर्डिंग्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, और जब वो रिकॉर्डिंग्स आप देखोगे तो आप अपनी, जब आपकी सितंबर बैच शुरू होगी तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो फिर से, तो आपको ज्यादा डबल बेनिफिट होगा। तो अब आपको अच्छा लगता है तो ठीक है ज्वाइन करिएगा, अदरवाइज इट्स अप टू यू। बट चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। अब आगे बढ़ते हैं आगे। तो सिंपली जो डॉलर यहाँ पे हमारा FIS का एक्टिविटी है, FIS की एक्टिविटी यहाँ पे ये लोग ऑप्शन बाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन बाई कर रखा है। तो ऑप्शन बाई करने का मतलब है कि हमारा मार्केट फर्दर वोलेटाइल रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ऑप्शन तभी बाई करते हैं जब इनका व्यू होता है कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा, जब इनको भी मार्केट में कंफ्यूजन रहता है तभी जाकर के ये लोग ऑप्शन बाई करते हैं और हेज करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग यहाँ पे देखो 40,000 करोड़ की हुई है, यहाँ पे 13,000 करोड़ की हुई है 13,000 करोड़ की हुई है। तो ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ की ऑप्शन की बाइंग हुई है। दिस इज ह्यूज नंबर। ये लगभग पिछले 1 साल के अंदर मैंने तो नहीं देखा है कितनी बड़ी बाइंग हो, इससे कमी हुई थी, बट ये ह्यूज नंबर है, तो हमें इसको जानना चाहिए। तो मार्केट हमारा काफी वोलेटाइल रहने वाला है, तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा
और आप इसको एंजॉय करिएगा। ये तो हो गया हमारा यहाँ से। तो इससे क्या असर पड़ता है, हमारा मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, तो चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी का हमारे पास फ्यूचर का ओआई जो बोल रहा है क्यूमुलेटिव ओआई, क्यूमुलेटिव ओआई में यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड हुई है, यानी कि फ्यूचर में ओआई कम हुआ है, प्राइस घटी है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। बट ओवरऑल प्राइस अभी मतलब ये यहाँ पे अगर हम देखें तो 1,10,00,000 था, और यहाँ पे जो अभी है आज के दिन में 1,33,00,000, तो अभी भी जो 20 लाख ओआई बढ़ा था वो अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें से अगर 20 लाख नेगेटिव हो जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, तो ही हम मार्केट में नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर आने वाले में 4-5 लाख का और कम हो जाएगा, बट 1 करोड़ 20 लाख, ओके, थोड़ा वर्ड को आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 1,20,00,000, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या था, जब सीरीज शुरू हुई थी तो उस टाइम पे जो ओआई था वो 1,10,00,000 का था, और अभी का जो ओआई है, आज का ओआई है वो 1 करोड़, यहाँ पे देखो क्या था, तो 1,39 था, यहाँ पे 1,33 है, तो 1,39 हो चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, 1,10 में 10 और जोड़ देंगे अपने बुलिशनेस व्यू के लिए, तो 1,20, तो 1,20,00,000 जब तक इससे कम नहीं होता तब तक हम फर्दर ये नहीं समझेंगे कि मार्केट हमारा और बेरिश हो सकता है। अब देखो कुछ लोगों को ये भी पता होगा सर जी अगर डाउन ही होना है तो शॉर्ट बिल्टअप भी हो सकता है, यस। तो अब इसमें आपको मैं ट्रिक देता हूं, 1,20,00,000 के नीचे आएगा और फिर जब बढ़ने लगेगा तब समझो कि सेलिंग हो रही है, अदरवाइज आप वहां तक सिर्फ यही समझोगे कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बट हाँ, यहां से इशारा मिल रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई है, बिकॉज पोजिशनल व्यू बनता है, और अभी हमारी एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी आने वाली है, सॉरी मंथली एक्सपायरी, तो 27 जुलाई को मंथली एक्सपायरी है, आप इसके लिए भी तैयार रखिए। तो हो सकता है पोजिशंस काफी मतलब मंथली सीरीज के लिए बनाई गई हों, वो स्क्वायर ऑफ होंगी, बट जो फर्दर इसे हमें इशारा मिल रहा है वही मिल रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है, तो मार्केट वोलेटाइल रह सकता है। तो वोलेटाइल का वहां से भी मिला है, यहाँ से भी मिला है, थोड़ा बहुत बेरिशनेस का इशारा पता चला है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रखी है। ऑप्शन चैन को देख लेते हैं, हमारा सपोर्ट क्या रहेगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जो रहेगा वो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पीसीआर क्या बोल रहा है। तो पीसीआर जो हमारे पास है वो 0.91 का है, तो पीसीआर पहले ज्यादा था और अब कम हो गया, तो पीसीआर कम होने का मतलब होता है थोड़ा बहुत बेरिशनेस। लेकिन जो हमारा पीसीआर है वो 0.91 है, तो मेरा एक लॉजिक है कि 8 और 1 के बीच में, यानी 0.8 और 1 के बीच में मैं हमेशा समझता हूँ वोलेटाइल, तो वोलेटिलिटी का यहाँ भी इशारा मिल रहा है, तो हर जगह वोलेटिलिटी इशारा मिल रहा है, तो आप इसको याद रखो। तो मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, तो आप अगर निफ्टी में व्यू बनाते हो तो आपको वोलेटिलिटी का व्यू बनाना चाहिए, छोटे में बाई ऊपर में सेल, ऐसे आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट, तो 19,500 का सपोर्ट यहाँ पे है, बट इसका ओआई थोड़ा सा पुट का घटा हुआ है, ओके, थोड़ा सा मतलब आई थिंक कम है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे ओआई, और यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 का रेजिस्टेंस जो कि ओआई बढ़ गया है, 19,000 पे भी बढ़ा है, 900 पे, 19,800 पे बढ़ा है, तो 19,800, 900 और 20,000, यानी कि इसका ओआई कॉल का बढ़ा है, और कॉल का ओआई अगर बढ़ा है तो सिंपली वहां पे नेगेटिव व्यू बनता है। तो अभी के लिए जो मेरे पास रेजिस्टेंस है वो 20,000 का स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है, जिसकी टूटने की उम्मीद नहीं है अंटिल एनालिस्ट के शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर ना हो जाए। और फिलहाल जो हमारे पास सपोर्ट है वो 19,500 का ही है, तो हम 19,500 का सपोर्ट मान के चलेंगे। अब ये हमारा व्यू निकल के आ रहा है, बट इसमें हम ये देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे देखो, एक मेरे वीडियो की आपको मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस की एक खासियत होती है, मैं सबसे पहले तो आपको व्यू देता हूँ, और व्यू देने के बाद अगर वो व्यू खराब होने लगेगा, यानी कि वो व्यू गलत होने लगेगा, तो उसको भी कैसे पता करना है और अपनी पोजीशन को अंडरस्टैंड कर लेना है, चेंज कर लेना है, वो भी मैं अपडेट दे देता हूँ। तो मैंने क्या कहा, 19,500 का सपोर्ट है, 20,000 का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर सपोर्ट टूटने वाला होगा तो, रेजिस्टेंस टूटने वाला होगा तो क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो आप अच्छे से एनालिसिस किया करो, जो भी मैं सिखाता हूँ उसको अच्छे से समझा करो और नोट करके रखा करो। तो सिंपली अब अगर हम देखेंगे 19,500 के पास जाने लगे और उस जगह पे 19,700 का, 600 का और 500 का कॉल का ओआई बढ़ने लगे, जो कि अभी फिलहाल बहुत कम है, तो समझेंगे कि हमारा मार्केट नेगेटिव हो सकता है, 19,500 के नीचे चला जाएगा। और जिस टाइम पे 19,500 का कॉल का ओआई पुट के ओआई से ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब मार्केट नीचे ही चला जाएगा। 500 उस टाइम तब वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, उसके ऊपर नहीं आएगा। ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाने लगे और यहाँ पे कॉल का ओआई जो कि 19,800 का, 19,900 का कम होने लगे, और यहाँ पे 800 और 900 का पुट का ओआई बढ़ने लगे और 20,000 का पुट का ओआई बढ़ने लगे, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और ऊपर जा सकता है। और जिस केस में 20,000 का कॉल का ओआई पुट का ओआई से कम हो जाएगा, उस केस में हम समझेंगे कि मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है, यानी और 20,000 के ऊपर क्लोज हो जाएगा। तो ये अपडेट भी मैं दे देता हूं, तो इसको देखा करो। ओके, सिंपली पीसीआर को भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। पीसीआर नेगेटिव है तो इसका मतलब मार्केट बेरिश है, पीसीआर अगर पॉजिटिव है यानी बढ़ रहा है तो मार्केट बुलिश है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी। अब हम चलते हैं चार्ट को। तो चार्ट पे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, तो चार्ट पे निकल के आ रहा है, मैं वही अपना
4 घंटे का चार्ट आपको बताया मैंने, तो 4 घंटे के चार्ट में आपको ओपन कर रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे बाइंग करनी है। तो ये देखो इस एरिया में आकर के अच्छा खासा कंसोलिडेशन बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो जब भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन लेकर के मार्केट ऊपर जाए तो आप ये समझो कि मार्केट एक अच्छी रैली देने वाला है, और जब तक कंसोलिडेशन के फेस को नहीं क्रॉस करता तब तक हमें फर्दर बुलिश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाने के बाद मार्केट नीचे आ रहा है, बट ये दोजी कैंडल्स में आ रहा है, कोई बहुत बड़ी सेलिंग कैंडल्स नहीं है, और ना ही इनका एक वॉल्यूम हुई थी, बट इसके बाद अगले कैंडल में वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब बहुत हैवी सेलिंग नहीं हो रही है, बट मार्केट चल सकता है। तो हम बाई कहाँ करेंगे? सो बाई करने का देखो ये जो एरिया है यहाँ पे 19,520, तो 520 से लेकर के 428, अगर मार्केट हमारा अगले वीक में यहाँ पे 520 से लेकर के 428 के बीच आ जाए तो हम यहाँ पे बाई करने का सोचेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा होगा, स्टॉप लॉस होगा 390 का, और टारगेट जो हमारा ऊपर की तरफ होगा वो होगा 700 का, 800 का। बट ये मैं ट्रेड नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, ये जस्ट मैं व्यू बता रहा हूँ कि हमें कैसे करना चाहिए। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, चलो वो भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटा सा कॉल ले लेना है, बट पोजिशनल लेना है अगली एक्सपायरी का, इस एक्सपायरी को तो मत लेना, अगले एक्सपायरी का लेना। ये अगर कॉल वाल लोगे तब, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सिंपली अपने एनालिसिस करना उसके बाद ही लेना। मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद कॉल लेना चाहिए, बिकॉज ये सपोर्ट है, और सपोर्ट के बाद से बाउंस बैक होता है, और बाउंस बैक होगा तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा और आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरी चीज, यहाँ पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी करेक्शन होगी तो उनको फिर से बाई कर सकते हो स्विंग के लिए। तो दोनों चीजें होती है, मार्केट के साथ अगर आप चलोगे तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो फिलहाल 520 हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 500 जो कि हमारा वहां पे भी दिखाई दे रहा है। 500 टूटने की संभावना नहीं है, आके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर साइडवेज हो जाएगा, बट अगले वीक तक मुझे नहीं लगता कि 500 टूटेगा, अनटिल एंड अनलेस कि यहाँ पे वाई बढ़ना और घटना शुरू ना हो जाए। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारे पास अब जो है वही है 20,000 का, तो हम इसी को मान के चलेंगे। फिलहाल अभी कोई हमारा निकल के नहीं आ रहा है। तो ये जस्ट एक हमारा निफ्टी का व्यू था, और आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मार्केट का व्यू था, तो मार्केट का व्यू एक फाइनल सम अप कर रहा हूं मैं। सिंपली मार्केट हमारा वोलेटाइल रहने वाला है, इंट्राडे में बड़े बड़े मूव्स मिलने वाले हैं, तो आप सिंपली स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ ट्रेल करो, बहुत ज्यादा लालच में मत पड़ो। मार्केट बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं, तो अगला वीक हमारा थोड़ा बहुत टर्बुलेंस का गुजरने वाला है, तो आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करिए। मंथली एक्सपायरी है तो अपने स्टॉक्स की पोजीशन को एक दिन पहले जरूर काट देना, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी आ जाएगी वहां पे फिजिकल डिलीवरी की, तो आप उसमें फंस सकते हो। तो ये सब चीजें आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, ट्विटर आईडी को फॉलो करो, वीडियोस को लाइक करो, और मेरी कोर्सेज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कॉल करो। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।